और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर गाजा से आ रही है। हमास चीफ याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद हमास की तरफ से इजरायल के खिलाफ बहुत बड़ा बयान आया है। हमास के डिप्टी गाजा चीफ खलील अल हय्या ने टेलीविजन पर ऐलान कर दिया कि सिनवार की मौत के बाद भी हमास इजरायल के बंधकों को रिहा नहीं करेगा। खलील अल हय्या ने दो टूक कहा है कि जब तक गाजा पर इजरायल हमले नहीं रोकता है, हमारे कैदियों को रिहा नहीं करता है, तब तक हमास इजरायल के एक भी बंधक को रिहा नहीं करेगा। खलील अल हय्या ने यहां तक कह दिया कि सिनवार की मौत के बाद भी हम हमास के रास्ते पर चलते रहेंगे। حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير الشامل والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس بإذن الله. وسوف تتحول لعنة على المحتلين الغزاة الطارئين على هذه الأرض. याह्या सिनवार की मौत हमास के लिए बड़े भूकंप का जोरदार झटका है, लेकिन जैसे कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद कह रहे हैं, ये युद्ध का अंत नहीं है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. वो 7 अक्टूबर 2023 की तारीख थी। खून से लथपथ इजराइल हिचकियों और सिसकियों के शोर में डूब गया। इजराइल के आसमान पर मातम का धुआं पसर गया। साल भर बदले की आग में जलते इजराइल को तलाश थी गाजा के लादीन की, खान यूनिस के कसाई की, डेड मैन वॉकिंग की, 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड की, मोस्ट वांटेड हमास चीफ याह्या सिनवार की। 24x7 दुनिया की सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद बम बारूद और गोले से गाजा को शमशान बना देने वाली इजराइल डिफेंस फोर्स, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट हमास चीफ याह्या सिनवार को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए फुल ऑन एक्टिव थे। दुबई, दोहा, रियाद, काहिरा, अम्मान, मॉस्को, कहां कहां नहीं जाल बिछाया, लेकिन याह्या सिनवार मिला रफा में, वो भी बिना किसी खास इंतजाम के, बिना किसी स्पेशल इंटेलिजेंस के सोर्स की सूचना के। क्रोनोलॉजी देखिए। 828वीं बिस्लामैक ब्रिगेड रफा के ताल अल सुल्तान इलाके में गश्त कर रही थी। उसी दौरान गश्ती दल ने 3 आतंकवादियों की पहचान की। तुरंत मुठभेड़ शुरू हो गई और तीनों को मार दिया गया। तब तक इस मुठभेड़ में कोई खास बात नहीं दिख रही थी। मुठभेड़ के बाद जब शवों की पहचान की जा रही थी तो एक शव का चेहरा और डील डॉल याह्या सिनवार से काफी मिलता जुलता लगा, लेकिन लाशें वही पड़ी रही। इस तरह के मामले में सावधानी बरती जाती है। हमास की ओर से फंसाने वाली किसी चाल से बचने के लिए लाश की एक उंगली को काटकर जांच के लिए इजराइल भेजा गया। जिन 3 आतंकवादियों को इजरायली डिफेंस फोर्स ने मार गिराया, उसमें से एक लाश याह्या सिनवार की निकली। फिंगरप्रिंट मैच कराया गया, डीएनए सैंपल का मिलान कराया गया। सिनवार की पहचान पुख्ता करने के लिए उसकी फोटो इजरायली पुलिस के फॉरेंसिक विंग को भेजी गई। यूनिट की प्रमुख सहायक आयुक्त अलीजा रजील ने पुष्टि की, तस्वीरों में शव के दिख रहे दांत उस रिकॉर्ड से मेल खाते हैं जो सिनवार के इजराइल की हिरासत में रहने के दौरान लिए गए थे। हमारे पास सिनवार के दांतों का डेटा फाइल में था। मिलान एकदम सटीक था। ये साल का सबसे महत्वपूर्ण मौका था। हमास के एक सीनियर कमांडर ने भी तस्वीर को देखकर सिनवार की पहचान की। जिन सैनिकों ने याह्या सिनवार को मारा, उन्हें पता भी नहीं था कि वो सिनवार है। विदेशी मीडिया के मुताबिक सिनवार को मौत के घाट उतारने वाला सैनिक आईडीएफ के इन्फेंट्री कमांडर और कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल से है। सिर्फ 9 महीने पहले उसने इजरायली डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अहिया सिनवार के साथ जो 2 और आतंकवादी मारे गए वो सिनवार के बॉडीगार्ड थे। इजरायली पुलिस सिनवार के शव को लेकर सेंट्रल इजराइल पहुंची, जहां उसे फोरेंसिक मेडिसिन इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया। यानी जब तसल्ली हुई कि अहिया सिनवार मारा गया तो पूरे इजराइल में जश्न बहारा हो गया। दुनिया भर के टेलीविजन चैनलों पर हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत की खबरें प्रसारित होने लगी। फिलिस्तीन के लोग आंखें फाड़े चैनलों पर याह्या सिनवार की मौत की खबरें देखने लगे। رسميا الآن هيئة البث الإسرائيلية تؤكد اغتيال السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في إذن آخر المعلومات بأن اغتيال يحيى السنوار تم باشتباك مع الجيش الإسرائيلي داخل رفح. تقول وتؤكد بأنه تمت تصفية يحيى السنوار. حول هذه الأخبار معنا الآن من رام الله. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية عسكرية في منطقة تل سلطان في رفح. अहिया सिनवार पर हुए हमले का एक बेहद सनसनीखेज वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में उस इमारत की तस्वीरें हैं जहां आईडीएफ ने हमला किया। ये इमारत की पहली मंजिल की तस्वीरें हैं। ड्रोन में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों के मुताबिक सोफे पर बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि अहिया सिनवार है, जो हमले की वजह से मरणासन हालत में है और डंडे के जरिए ड्रोन को हटाने की कोशिश कर रहा है। इतनी बेदर्द मौत, ऐसा निरीह अहिया सिनवार किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। באשר הוא ונחסל אותו. יחיא סנוואר סיים את חייו כשהוא מוכה לכל האויבים שלנו. צה"ל יגיע אל כל אחד. आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिनवार जिस वक्त मारा गया उस वक्त उसके पास क्या क्या मौजूद था। हथियार, करेंसी, पासपोर्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट, इत्र, इसके अलावा और भी बहुत कुछ यहाँ से बरामद किया गया है। अहिया सिनवार ने एक बार कहा था, मैं कोरोना वायरस से मरने के बजाय F-16 के हमले में मरना पसंद करूंगा। मैं स्ट्रोक, दिल का दौरा या दुर्घटना से नहीं मरना चाहता। मैं साधारण मौत से दुश्मन के हाथों मरना चाहता हूं। याह्या सिनवार जब मारा गया तो शुरू में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को यह यकीन ही नहीं हुआ कि जिस बिल्डिंग में 3 आतंकवादियों को उन्होंने मारा है उनमें से एक याह्या सिनवार है। लेकिन बाद में जब डीएनए सैंपल मैच कराए गए, फिंगरप्रिंट लिए गए, तब जाकर ही इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने यह कंफर्म किया कि मारे गए 3 लोगों में से एक याह्या सिनवार ही है। सिनवार की मौत के बाद युद्ध खत्म, तो ये क्लियर है कि सिनवार का मारा जाना इजराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इससे हमास के खिलाफ इजराइल के हमले में कोई कमी नहीं आने वाली। नेतन्याहू ये बार बार कहते रहे कि हमास के आखिरी आतंकी की मौत तक ये जंग जारी रहेगी। आपको आगे दिखाएंगे कि अहिया सिनवार की मौत से इजराइल ने क्या हासिल किया। उसके पहले अहिया सिनवार की डिटेल देख लीजिए। अहिया सिनवार का पूरा नाम अहिया इब्राहिम हसन सिनवार था। 1962 में गाजा के खान यूनुस में जन्म हुआ था। पहली बार 19 साल की उम्र में जेल गया था सिनवार। 1982 में सिनवार पहली बार गिरफ्तार हुआ था। 1989 में इजराइल ने सिनवार को फिर गिरफ्तार किया। 2 इजरायली सैनिकों की मौत के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2011 में इजराइल ने सिनवार को रिहा किया था। 22 साल इजराइल के जेल में रहा था सिनवार। 2015 में अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। सिनवार को ईरान का करीबी माना जाता था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। हमले में इजराइल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इजराइल के 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। हम उसी जगह की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने नरसंहार को अंजाम दिया था। ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और हमास ने यहां हमला बोल दिया था। 7 अक्टूबर की सुबह नोवा म्यूजिक फेस्टिवल, मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी हमास के हमले में। आज भी 1 साल बाद भी हजारों लोग हर रोज इस म्यूजिक फेस्टिवल की जगह को देखने आते हैं, क्योंकि अब ये इजराइल के लोगों की यादों में बस गया, इजराइल के इतिहास का अभिन्न हिस्सा बन गया। आप देखिए, एक तरफ से सैकड़ों की संख्या में
आम लोग जो म्यूजिक फेस्टिवल एंजॉय करने आए थे, खासतौर से युवा थे, उन सब की जान एक झटके में चली गई। इजराइल रुकने वाला नहीं है। हमास सिर्फ इस्माइल हानिया, आहिया सिनवार और सिनवार के बाद जो भी हमास चीफ बनेगा, इजराइल उसकी डेट सर्टिफिकेट पहले ही जारी कर चुका होगा। इजराइल का मैसेज क्लियर है, सिनवार मारा गया, जंग अभी बाकी है।